लाव ताकद, जोरात, अजून जोरात लाव, तुला जेवढी ताकद आहे जोरात लाव अजून. अरे कोणतरी ताकदवाला पाहिजे रे. जॉन इकडे. ओके, सो हम क्या कर रहे, एक दूसरे को दोष लगा रहे. हमारा मेंस ग्रुप बना है, ठीक है, दिस इज आवर मेंस ग्रुप, लेकिन हम एक दूसरे के पीछे बात करे. शंकर असा आहे रे, हां तो जॉन आहे असा आहे रे, समथिंग लाईक. आणि आपला मेंस ग्रुप असा फुगलाय. सेपरेट कर. मग ह्याला मनगटाला धर माझ्या, धर आणि कर सेपरेट. मेन्स ग्रुप तुटला. पण मेन ग्रुपने आता काय करायचं माहिती आहे का, मेन्स ग्रुप म्हटलं की मनोज तू चर्चला फार, हा मनोज आहे आणि हा अक्षय. मनोज म्हणतो की मी म्हणलो तयार, मनोज तू जरा लवकर ये ना चर्चला, काय तू वेळेच्या नंतर येतो असं तसं. ठीक आहे, मनोजची चूक झाली, मनोजने ॲक्सेप्ट केलं. त्याने त्याचं जी चूक आहे ती त्याच्या पाठीशी टाकली, अशी पाठीशी टाकली, मागे टाकली आणि त्याला सांगितलं की नाही. मग व्यंकटेश दादा आला. व्यंकटेश दादा म्हणला की अरे अक्षय तू फार असं असं करतो, पण माझी पण चूक त्यांनी मागे टाकली. एकमेकाच्या पाठीमागं चुका टाकल्या. आणि मग त्या चुका टाकून त्यांनी काय केलं, एकमेकावरून दोष लावण्याच्या ऐवजी त्या चुका एक्सेप्ट करून एक दूसरे के पीछे डाला. और क्या किया, उसको क्षमा करके वो क्या बोला की हमारा मेन्स ग्रुप ऐसा फुगून नाही ठेवणार, पण आम्ही एकमेकांना. आता कोण ये, आता ये आता कोण येते, हू वॉन्ट्स टू कम, महेश दादा ये. ओके आप आओ ब्रदर, आप आ जाओ, कम. आता मी काय केलं, हमने क्या किया, मनोज का जो गलती है पीछे डाला, मेरा गलती है, और हमने क्या किया, अब इसको सेपरेट करो. ताकत लगाओ, जितना भी ताकत लगाने लगाओ, जोरात. मनोज तू ये, अरे कर तर, ट्राय तर कर. ये जॉन मी घराला काढतो घर. नाही झालं की तू जास्त ताकदवर. हा कर ना, कधीच नाही निघणार. इट विल नेवर, कधीच तुटणार नाही, कधीच. यू ब्रिंग एनी स्ट्रॉंग मॅन, इट विल नेवर ब्रेक, कभी भी नहीं टूटेगा. इवन चंदू असो कब, इट विल नॉट ओपन. आई चैलेंज, क्योंकि दिस सपोर्ट्स ईच अदर व्हेरी स्ट्रॉंगली. इट्स नॉट 10. हे एक दुसऱ्यांना खूप स्ट्रॉंगली मदत करतं. तुम्हाला माहिती आहे अंडा असं नाही फुटत, उभं कधीच नाही फुटत. यू डोंट नो, कितना भी ताकतवर अंडा कभी ऐसा फूटता नहीं है, बिकॉज दैट्स कभी नहीं फूटेगा. हाथी के पैर के नीचे भी रखेगा तो भी नहीं फूटता हो खड़ा अंडा. तो व्हाई हैपन्स, हमने एक दूसरे की जो गलती है एक दूसरे के पीछे डालकर हमारे मेंस ग्रुप को क्या किया, मजबूत किया. अगर हम ऐसे रहते थे, मनोज ऐसा, ये ऐसा, श्रीकांत ऐसा, तो कोई भी आकर आपके मेंस ग्रुप को सेपरेट करेगा. इन दोनों का जो फ्रेंडशिप था, गॉड एंड इनॉक, उनमें एक माइंड था, एक मन था, एक हार्ट था, वन थॉट था, एक ही विचार था. और उसकी वजह से वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता रहा. और उनका मंजिल एक था, वो जो जिस रीति से वो जा रहे थे वो भी सेम था. और उनका ये एक मन था, एक हृदय था और एक विचार था. आपने कभी वन हार्ट बेबी देखा है, ट्विंस बेबी, लेकिन उनको एक हार्ट रहता है, कभी देखा है आपने? हाँ, नहीं देखा नहीं, लेकिन सुना है, टीवी पर देखा है. आई हैव सीन इट, मैंने देखा है. जहांगीर हॉस्पिटल में आई हैव सीन इट. जो दो बेबी थे उनके, लेकिन उनका हार्ट कॉमन था. दे स्टिल सर्वाइव, आज भी जिंदा है, लेकिन इट फंक्शन व्हेरी. हिला पेन झालं तर त्याला पण पेन होतं.
ह्याला दुखलं की त्याला पण दुखतं. हाऊ इट इज. दॅट इज वॉट वन हार्ट. हनोक अँड गॉड हॅड वन हार्ट. आता तुम्ही विचार करा की वन माइंड, एकच विचार. दोघांना कधी बघितलं तुम्ही डोक्याला डोके जुळलेले लेकरं बघितले? दे हॅव वन ब्रेन. इफ मला जर टॉयलेटला जायचं तर ह्याला पण माझ्या संगती यावं लागतं, बिकॉज माय ब्रेन गिव्ह सिग्नल्स टू माय बॉडी. मला भूक लागली तर ह्याला पण माझ्या संगती यावं लागतं, बिकॉज वी हॅव वन ब्रेन, वन माइंड. येस. हां, इट्स अ ट्विन्स. पण तुम्ही दोघं वेगवेगळे होता, बरोबर. तुमचं हार्ट वेगळं होते ते. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आय एम टॉकिंग अबाउट वन हार्ट. मला आणि मनोजला एकच हृदय, मला आणि मनोजला एकच ब्रेन आहे. विचार इज डिफरंट, आपण विचाराचं वेगळं बोलूया. पण ज्यावेळेस एक मन एक हृदय हम बात करते तो दैट्स. और हनोक और परमेश्वर, इनका माइंड एक था, उनका हार्ट एक था. क्या हार्ट एक था? धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य. और उसकी वजह से हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ विश्वास से चलता रहा. तभी सोचो, हम हमारे मेंस ग्रुप में हमारा एक हार्ट होके हम काम करते हैं क्या? ओके हम मेंस ग्रुप में सोचते क्या हमारे मेंस ग्रुप का जो हार्ट है, ओके वो वी आर हैविंग वन हार्ट मेंस ग्रुप, और ये भी परमेश्वर का हार्ट है. हम पूरे लोग हैं यहाँ पर ऑल, और हमारा और परमेश्वर का हार्ट एक है क्या? क्या मेरा हमारे मेंस ग्रुप का और परमेश्वर का एक ही विचार है क्या? एक ही माइंड है क्या? अगर वो वैसा है तो हमारा मेंस ग्रुप 300 क्या 300 से भी आगे साल परमेश्वर के साथ विश्वास से चलेगा. कैसा चलेगा? विश्वास के साथ चलेगा, है ना. मेंस ग्रुप तो चलता रहेगा, लेकिन विश्वास से साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है. कि हम देखते हैं अभी बहुत सी मिनिस्ट्री चालू होती है, बहुत सी मिनिस्ट्री, लेकिन कुछ समय के बाद बंद होऊन जाते. आता आम्ही सगळे बॉयज ख्रिश्चन होमचे लोक आहेत. एक माझे पप्पा मनोज दादा, यू नो बॉयज ख्रिश्चन होम क्या है? किसी को पता? मनोज थोडंसं सांगतात ना काय. तू होता गुरुदी? ख्रिश्चन होम चांदूर बाजारला आहे, जे की विदर्भामध्ये आहे. परंतु त्याची सुरुवात जर बघितली मिशन केडगावकडून आहे. मला पण नव्हतं माहिती त्यांच्या क्रिश्चन होम की शुरुआत बहुत अच्छी रही, वेरी गुड बिगिनिंग, वेरी गुड स्टार्ट. लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो लीडरशिप था, उस लीडरशिप में कुछ समस्याएं. एक विचार के नहीं रहे, वन हार्ट के नहीं रहे, वन थॉट के नहीं रहे. फिर उसकी वजह से थोड़ा सारा थोड़ा वो डाउन होने लगा, कम होने लगा. मेरे पिताजी बॉयज़ क्रिश्चियन होम डाउन, वहाँ पर जहाँ पे शुरुआत हुआ वहाँ के थे, केडगांव मुक्ति मिशन, वो वहाँ से. फिर शुरुआत बहुत अच्छी होती है. अभी आज मेंस ग्रुप की शुरुआत बहुत अच्छी, वेरी नाइस. बट हमने एक विजन रखना चाहिए, हमने एक दृष्टांत रखना चाहिए कि बाबा हम रहे न रहे, मेंस ग्रुप का दृष्टांत आखिरी तक धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की स्थापना होना चाहिए. अगर ये हमारा दृष्टांत है, ये हमारा विजन है, तो उस विजन को लेके अगर हम चलते हैं आखिरी तक, तभी हमारा मंजिल हम पूरा कर पाएंगे, यहोवा के साथ हम पूरा कर पाएंगे. ओके, चौथी गोष्ट हम देखेंगे हनोक और यहोवा के बीच में जो थी, क्या हो सकती है? वेरी कॉमन. कौन सी चीज हो सकती है जिसकी वजह से हनोक, ते तर सांगितलं ना, कोणती गोष्ट त्यांच्यामध्ये उन लोगों के बीच में एक मंजिल था, उनका साथ में चलने का, हाउ दे गो,
टुगेदर वो था, वन माइंड वन हार्ट वन थॉट, वेरी कॉमन, एक सिंपल थिंग आज हम देखते हैं। अगर दोनों को साथ में जाने का है तो क्या क्या करते हैं हम? एकत्र, ओके, योर वेरी क्लोज, दोस्ती, ओके, फ्रेंडशिप, वेरी क्लोज, विश्वास, ओके, ओके, प्लानिंग, भरोसा, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन. Communication is very important. Okay. कम्युनिकेशन बोले तो वार्तालाप, है ना. कुछ पहले ना, आज एक्चुअली आई वांटेड टू डू दिस, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं. एक एक्टिविटी करना चाहता था. उसमें क्या है कि हमने क्या किया था, कुछ सालों पहले मैं चर्च को आ रहा था, और चर्च को आते समय मेरे दरवाजे में ना एक कचरे का डब्बा था. तो कचरे का डब्बा से मैंने देखा कि वहाँ पर अद्विता ने पेंसिल फेंके है, रबर है, पेपर्स है, प्लास्टिक्स है. सो वो ने पूरा कचरा उठाया, मैंने एक बैग में लिया, चर्च में आया, और चर्च में आने के बाद जब हमारे यूथ बैठते हैं, मैंने यूथ के सामने वो रख दिया. और यूथ के सामने रखने के बाद मैंने उनको बताया कि दिस इज़ कचरा, ये कचरा है पूरा, और कचरा ने पेंसिल है, रबर है, सब ऑल थिंग्स है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें से कुछ आप समथिंग गुड यू कैन टेक आउट. ये सब कचरा है, इसमें से आप इस्तेमाल करो और कुछ तो अच्छी चीज़ बनाओ इसमें से. लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आप बात नहीं करेंगे. लेकिन आई एम डिवाइड देम इन ग्रुप. आज मैं करना चाहता था, लेकिन ये लो ये वो सब, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें मिली नहीं. तो हमने क्या किया कि रोहित वॉज ऑल्सो देयर ना, रोहित, हाँ, सो रोहित वॉज ऑल्सो. तो हमने क्या किया कि उनको ग्रुप में बिठाया, उनको मैंने पेंसिल दिया, रबर दिया, ये दिया, सब, लेकिन वो लोग बात नहीं करने का. और जब बात नहीं कर रहे थे वो लोग, तो बहुत कन्फ्यूज थे क्या करने का. आता मनोजच्या मनामध्ये होतं की वो बैलगाड़ी बनाना चाहता था उसमें से, लेकिन ही कैन नॉट टेल. रोहित वहाँ दूसरे ग्रुप में था, वो क्या फूलदानी बनाना चाहता था, समथिंग लाइक फ्लावर पॉट और समथिंग, लेकिन ही कैन नॉट टेल कि मैं फूलदानी बनाना चाहता हूँ. तो उन्होंने वो जो मटेरियल लिया, हर कोई अपने चीज़ से कर रहा है, मैं ये करना नहीं, और वो आखिरी में कुछ बन रहा ही नहीं था. नथिंग, बिकॉज नो वन वॉज टॉकिंग, नो कम्युनिकेशन वॉजंट देयर. बात करने के लिए कुछ भी वहाँ पर ये नहीं था. तो हमारे जीवन में ऐसा ही होता. लेकिन आखिरी में क्या हो गया, एक आदमी सब बाकी के सब जैसन ने सबको शाम ऐसा, और वो खुद करने लगा, बाकी के सब देखने लगे. फिर दूसरे ग्रुप ने उनका फॉलो किया कि सब शाम बैठ गए और ये करने लगा. तो ऐसा करके कुछ तो बन गया, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. कम्युनिकेशन जब नहीं रहता है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. आप मेंस ग्रुप का जो भी काम करते हो, है ना, उसमें कितना कम्युनिकेशन है ना. जो भी ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं, उसके लिए आपने कितना कम्युनिकेशन किया रहेगा, कितने हाँ, डेली कॉल, अपडेट. बस असं झालं, 3 लोक नाही आहेत, 2 लोक नाही आहेत, वो कोण अरेंज करते, ये आ रहा है, वो आ रहा है, दिस थिंग्स दैट थिंग्स, सो मेनी थिंग, कम्युनिकेशन, है ना. जो कि चलो तुम अभी निकल रहे, है ना, अभी गोवा को आ रहे, अरे व्यंकटेश भाऊ 8ला येणार होतं, 8:30ला, 9 झाले, 10 झाले, 11 झाले, अरे तू हा का नाही आला, समथिंग लाईक. सो टाईम इज कम्युनिकेशन. आणि तुम्ही त्याला मेसेजेस केले, कन्विन्स, चल बाबा चल, समथिंग लाइक दैट. ओके, दैट इज डिफरेंट. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तब ये सब होने के बाद आप यहाँ पर पहुँचे. वाई कम्युनिकेशन, कितने साल महीने से कम्युनिकेशन चल रहा था. अब सोचो, इन दोनों के बीच में, यहोवा और इनोक यानी हनोक के बीच में कितना बातचीत होता रहेगा हर दिन. यहोवा त्याच्या संगती असा नव्हतं चालत, सांग तिला, यहोवाची परछाई त्याच्या संगती असं. पण ये जो हनोक था, वो हनोक यहोवा के साथ हर दिन बात करता था. सो लाइक एवरी डे ही मस्ट बी नीलिंग डाउन, यहोवा के साथ बात करता है, यहोवा दिस इज़ व्हाट इट इज़, यहोवा दिस इज़ व्हाट इट इज़, यहोवा दिस इज़ व्हाट इज़. यस, जब ये बात आ गई थी कि हम लोगों को गोवा जाने का, कि उसके पहले पास्टर साहब और स्टीवन अंकल हम बात कर रहे थे, मेंस ग्रुप को भेजना है. फिर किधर भेजना है वो फाइनल नहीं हुआ था.
जब 20 जनवरी नवंबर को मैं इंटरनेशनल डे था, तभी उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस गोवा का कर दिया। हम लोग उसके पहले नसरापुर और लोनावाला का सोच रहे थे कि उधर करके जाएंगे, लेकिन उन्होंने जैसे कि गोवा का अनाउंस किया, तुरंत जैसा मीटिंग खत्म हुआ, जब भाई चंद्रकांत हमको इतना खुशी हुई कि हम चर्च के दरवाजे में रोए कि खुदा ने हमको इतने लोग दिए, इतने लोगों को साथ लेके, इतने लोगों का साथ मिलाए और इतने लोग खुदा में बढ़ के आए, तो हम रोए उधर। फिर ये था कि अभी गोवा जाना है, तो तुरंत उसके बाद शाम को नवंबर से गोवा के लिए निकलना है। वो प्लानिंग कब से चालू था, जो आज पूरा हुआ है। 5 महीने की वो सबकी मेहनत है। हर एक ने आइडिया दिया, हर एक ने उसमें इन्फॉर्मेशन दिया, किसका क्या प्रॉब्लम, कौन आना चाहता, कौन नहीं, कभी जाएंगे, कैसा। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हनोक हर दिन परमेश्वर के साथ बैठकर बात करता था। आज कितने मेंस ग्रुप के लोग मेंस ग्रुप के लिए यहोवा के साथ बैठकर बात करते हैं? हाँ? लीडर्स करते, दैट इज डिफरेंट केस, ओके, उनका वो दर्शन। लेकिन हम जो मेंस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, है ना, सो वो लोग मेंस ग्रुप का जो दर्शन है, धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करना, उस कार्य के लिए कितने लोग परमेश्वर के साथ बैठकर बात करते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ बैठकर उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा? आपकी मंजिल नहीं हो पाएगी, आप वहाँ नहीं जा पाओगे, आपका 1 माइंड 1 हार्ट 1 थॉट कुछ भी नहीं होगा जब आप बातचीत नहीं करोगे। एक बार एक हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना रहता था, लेकिन उन दोनों में झगड़ा हुआ। हाँ, हस्बैंड एंड वाइफ में झगड़ा हुआ, तो बात नहीं कर रहे थे। तो वो क्या करता है कि अलार्म लगाता है, लेकिन ही नोज़ दैट कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। तो वो क्या करता है कि बीवी को जाके साइड में एक चिट्ठी लिखता है कि उद्या सकाळी माझी मीटिंग आहे 5 वाजता, मला उठव। ठीक है, मग तो जाऊन झोपतो, वो जाके सो जाता है। फिर दूसरे दिन जब उसको नींद से उठता है तो वो देखता है कि 8:30 बज गए। तो बोलता है, वो फिर गुस्सा होता है और झगड़ा। बोलता है की तुला मी सांगितलं होतं ना सकाळी उद्या मला 8:30। म्हणजे हां, मी पण साईडला चिठ्ठी लिहिली 5 वाजले उठा। सो द कम्युनिकेशन ना इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, है ना। ती काय बोलते की तू मला चिठ्ठी लिहिली ना उद्या सकाळी मला 5 वाजता, तर मी पण झाले चिठ्ठी लिहिली 5 वाजले उठा आणि तुमच्या चिठ्ठीच्या बाजूला ठेवली, तुम्ही उठायचं। सो द कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर बात नहीं करेंगे परमेश्वर के साथ हमारे लिए, मेंस ग्रुप के लिए, तो इट्स नॉट गोना हैपन। दिस मॉर्निंग है ना कि आज की सुबह अगर आप परमेश्वर के साथ बात करें, हैव यू एक्सपीरियंस दिस कि परमेश्वर के साथ बात करना, यू सी, आप जब अकेले जाओगे ना कभी भी, तो आप परमेश्वर के साथ बात करो। गॉड कुठे आहे तू, व्हाट इज दिस, वेयर आर यू, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग्स, यू टेल, ही लिसन्स। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि जब मैं एक बाइबल कॉलेज में था ना, जो बैंगलोर में बाइबल कॉलेज था वो, जिसका नाम है साउथ इंडियन बाइबल सेमिनरी, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास वहाँ पर पढ़े लिखे हैं। और वहाँ पे वो लोग, वहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर है, एक एक पत्थर ना असा मोठमोठा एवढा हॉल एवढे इकडे एवढे काळे काळे दगड आहेत, त्या दगडांवर जाऊन त्या लोकांनी प्रार्थना केली। लाईक सॅम कमलेशन, रवि जकेरिया, प्रकाश यसुद्दीन, लाइक दे आर वेरी बिग प्रीचर्स, और उन लोगों ने वहाँ जाकर प्रार्थना करी थी। तो मैं भी सोचा कि वाई कैंट आई ट्राई दिस, मैंने सोचा कि वाई कैंट आई ट्राई दिस गॉड, कि स्टिल आई एम टेलिंग यू कि परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ ऐसा वो करके बात नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि चल लेट्स ट्राई। तो मैं भी क्या कर रहा था, वहाँ जाके परमेश्वर के साथ शाम को 6 बजे था, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इवनिंग रहता था, वहाँ पर ऐसा सनसेट रहता था, बहुत काले काले पत्थर है, कर्नाटक साइड में वो काले काले पत्थर थे, पहाड़ था,
और वहाँ जाके मैं चिल्लाता था जोर जोर से, ए परमेश्वर वेर आर यू, मराठीमध्ये की देवप्पा तू कुठे, कसा आहेस, आणि माझ्या जीवनात असं चाललेलं आहे, तू मला पुढं घेऊन जा, जर तुझी इच्छा असेल तर तू मला पुढच्या शिक्षणाला घेऊन जा, माझ्याकडं पैसे नाही आहेत, काय नाही, मग मी बायबलचे फीस भरू शकत नाही, आय डोंट हॅव मनी, माय फॅमिली इज नॉट सपोर्टिंग फॉर मी टू गो टू बायबल कॉलेज, मेनी अदर थिंग्स. परमेश्वर, उस दिन परमेश्वर ने वो प्रेयर सुना. गॉड आंसर दैट प्रेयर. समबडी फ्रॉम समवन, कुठून तरी कोणतरी कोई तो एक आदमी आया, उसने मेरे 4 साल का फीस भर दिया. वन फीस फॉर बाइबल कॉलेज इज फॉर द UBS इज 1,37,000. सो आई विल टेल यू कि लाइक व्हाट ऑफ थिंग्स गॉड आंसर द प्रेयर. मैं जब UBS में था, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे थे, मैं ऐसा भी परिस्थिति में, जब मैं MSc पास किया, MSc पास करने के बाद जब मैं स्टाइपेंड ले रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू अभिषेक दिस मॉर्निंग, तो मैं भिलाई प्लांट में गया था, भिलाई प्लांट में. सो 90,000 रुपीज़ वॉज स्टाइपेंड फॉर मी. कितना? 90,000. हम क्या करते थे, माइका मिनरल्स उसको ढूंढते थे और उसका वो भिलाई प्लांट में देते थे, और भिलाई प्लांट में फिर वो ऊर्जा निर्माण करते थे. उससे हमें रिलायंस कंपनी ने हायर किया था. हम 6 लोग थे जो पूना में पढ़ रहे थे, जो पेट्रोकेमिकल्स पढ़ रहे थे, तो हमको उन लोगों ने हायर किया था. लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, सेवकाई के लिए आया, वहाँ पर गया, तो वो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. 90,000 टू 9 रुपये के लिए भी हमारे मोहताज हो गए थे हम. परमेश्वर ने इतना नीचे गिरा. फॅमिली सेट नो तू एवढं शिकला आणि मग आता इकडं चालला, दॅट इज नॉट गुड. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि नहीं, यू हैव टू गो फॉर द मिनिस्ट्री, यू हैव टू. जब मैं UBS में गया, एक ऐसा समय आया कि मेरे पास, मैं 4 साल एक पैंट पहना हूँ. डू यू नो दैट? 4 साल मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन फैमिली हैड अ सपोर्ट, लाइक पैसे वगैरह, लेकिन दे डोंट वांटेड टू सपोर्ट बिकॉज आई एम इन अ मिनिस्ट्री. 4 साल 1 पैंट पहना हूँ, एक शर्ट पहना हूँ. आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि जब बच्चे जाकर शेविंग करते थे, जो ब्लेड रखते थे, उस ब्लेड से मैंने शेविंग किया है. बच्चे जब नहाकर जो साबुन छोड़ देते थे, उस साबुन से मैं नहाया हूँ. जब बच्चे छुट्टी को जाते थे, मैंने UBS में घास काटा है और उस पैसे से मैंने मेरा फीस भरा है. लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसलिए वहाँ पर इस परिस्थिति में लाया, ताकि परमेश्वर मुझे वो बनाना चाहता कि शायद तू मिनिस्ट्री में जाएगा तो मिनिस्ट्री में तुझे किधर भी मैं डालूँ, कभी ऊपर भी रखूँ, नीचे भी रखूँ, तो तू कर पाएगा. गॉड प्रिपेयर समथिंग लाइक दैट. और हनोक के जीवन में परमेश्वर ने वही देखा. जब हनोक का कैरेक्टर हम पढ़ते हैं ना, उसको ऊपर नीचे किया परमेश्वर ने. लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 साल उसके साथ विश्वास से चला. आपके जीवन में भी कितना ऊपर नीचे होगा, कितना भी ऊपर नीचे होगा, क्या तुम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलोगे क्या? दैट इज द वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू. मेरे पास एक ही गाड़ी थी, RX 100, आज भी है वो, और उसके ऊपर फिर मैं जाता था, लोगों को मदद करता था. ये पास्टर जयप्रकाश है ना, उसको मैं घुमाता था पुणे में. फिर उससे उनको जो पैसा मिलता था, उससे मुझे स्टाइपेंड मिलता था, उससे लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. फिर मैं लाइब्रेरी में काम करता था. तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ से बनाया और विश्वासु रहने के लिए उसके साथ सिखाया. मेरा जो रूममेट था वो रूममेट भी, उसको महीने को कम से कम 20 या 25 हज़ार रुपये पॉकेट मनी आता था, और मुझे पूरा हफ्ता काम करने के बाद 70 रुपये मिलते थे. कितना? 70 रुपये मिलते थे हमको. 1 घंटे का 3 रुपये मिलता था UBS लाइब्रेरी में काम करने के बाद. तो मुझे 70 रुपये मिलते थे. लेकिन महीने में मेरे को 240 रुपये मिलने के. सो 240 में भी आखिरी में जो मेरा रूममेट था, वो मुझसे 100 रुपये उधार लेने का. तो मैं सोचा कि परमेश्वर मुझे इसने भी कितना आशीष दे रहा है. सो व्हेन यू आर, जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास से चलते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी आपको गिराएगा नहीं. और उसके बाद मेनी थिंग्स हैपन इन माई लाइफ. मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे वहाँ से उठा तक. जैसा मैं UBS से बाहर आया, बहुत से दरवाजे मेरे लिए खुले. लेकिन परमेश्वर जहाँ पर तू मुझे लेके जाना चाहता है, तू मुझे वहाँ पर लेके जा. उस दिन मैं MG रोड घूम रहा था, तब सिचुएशन बदल गए.
मेरे डैडी ने लाइक बोला कि चल वॉट एवर इट इज़ दिस इज़ योर मनी, ये तू इस्तेमाल कर. मुझे महेशदादा रोड पे मिले, MG रोड में. मतलब महेशदादा असं आहे, मी येऊ का तुमच्याकडे चर्चमध्ये जागा. महेशदादा ने मुझे बताया कि एक काम करो, अगर तुझे आना है ना तो चर्च के लिए मत आ, सोशल काम के लिए आ, उसमें बहुत पैसा है. क्योंकि सोशल के लिए अप्लाई कर. लेकिन आई एम नॉट कॉलिंग फॉर सोशल. तो मैं बोला सोशल के लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है. लेकिन मुझे उस समय ना लाइक देयर इज़ अ बिग टेस्टिमनी. लेकिन मैं बोला चल अब आई विल ट्राई फॉर दैट. मैं गया, फिर साहब को उधर स्वीडन में गए. कौन सीवन डेविड आई डोंट नो. तो उसके बाद मैं वापस आया, वापस तो सीवन डेविड इज़ इन अमेरिका समवेयर. दूसरे तीसरे दिन मैं वापस गया. 3 हफ्ते गए, 4 हफ्ते गए, 1 महीना गया. UBS प्रिंसिपल ने मुझे कहा था कि अभी तुझे रूम खाली करना है, क्योंकि तुझे रूम खाली करने के बाद ही तुझे अगले बच्चे आकर उस रूम में रह सकते. परमेश्वर ने, मतलब परमेश्वर नाउ यू हैव कॉल्ड मी फॉर द मिनिस्ट्री. अगर तूने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो अभी मैं कहाँ जाऊँ. कोई दरवाज़ा मेरे लिए खुला नहीं. एक दिन आया, मैं वहाँ पर मिला, साहब को मिला. साहब बोले कि हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है. बोला ठीक है, नहीं खाली. क्या हो गया पता नहीं. आई जस्ट वेंट टू दैट चैपल अपना चर्च की उधर प्रार्थना की, प्रभु तेरी इच्छा है तो यू कैन गिव मी. आई वेंट, मैं जस्ट सिग्नल के वहाँ पर गया, वापस फ़ोन आया कि तू वापस आ जा. सो मुझे वापस बुलाया कि कल से तू आ जा काम को. मतलब क्यों? एकदम अचानक. बोले ठीक है कल से तू आ सकता है, लेकिन तू पगार कितना लेगा. बोले कि सर मुझे पगार का इतना कुछ नहीं, लेकिन मुझे किडगांव से आना जाना पड़ता है, तो मुझे पास के लिए इतना पैसा, मेरी गाड़ी के लिए इतना पैसा, तो 3,500 रुपये मुझे मिला. 3-3.5 मिला तो भी चलेगा. साहब बोले ठीक है, मैं तुझे 6,000 रुपये देता हूँ. और खुश हो गया मैं. 6,000 रुपये, लाइक डबल ना. सो लाइक गॉड ब्लेस्ड एवरीथिंग. सो देन मैं उनको बताया कि देखो मेरा इंटरेस्ट सोशल वर्क में, आई विल सपोर्ट यू, पर मेरा मेन कॉलिंग चर्च है, चर्च के लोग. ये क्यों हुआ? जब मैं परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ चला. हनोक ने भी उसके जीवन में वो विश्वास के साथ 300 साल चला. आज मैं दूसरा जो कैरेक्टर है जिसके पास में लेके जाने वाला हूँ, जिसका नाम है जॉर्ज मुलर. आप कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? कोई नहीं जानता.